झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत तीसरी प्रखंड के भुराही गांव का एक बड़ा ही पेचीदा जमीन से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि पुरखों की जमीन को अवैध तरीके से फर्जी कागजात के आधार पर हथियाने का प्रयास पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जबकि 2018 में तीसरी अंचलाधिकारी ने लिखित रिपोर्ट जारी कर बताया है कि यह जमीन फूलमती देवी आवेदिका के पूर्वजों का है और इस जमीन पर कुछ भू माफियाओं के द्वारा गलत कागजात बनाकर हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। वही भुगत भोगी के पुत्र जो डायना अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, उन्होंने इस जमीन से संबंधित कई जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि बीते 5 जुलाई को उनके माता पिता और रिश्तेदारों के साथ मारपीट कर बुरे तरीके से घायल कर दिया गया था, जिसमें उनकी माता फूलमती देवी को सिर पर ज्यादा चोटें होने के कारण उनकी आवाज दब गई, जिससे वे साफ साफ बोल नहीं पा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर भुगत भोगी ने सर्वप्रथम तीसरी अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है और आज 7 जुलाई मंगलवार को जिले के उपायुक्त के द्वारा लगाए गए जनता दरबार में भी शिकायत करते हुए मदद का गुहार लगाने के साथ राज्य के मुख्यमंत्री को भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कहते हुए बताया है कि झारखंड में अबुआ सरकार है जहां आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है और मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग है डब्ल्यू सिंह का। जी, क्या है आपका ज़मीन का मामला? सर, हमारा जो ज़मीन है पालमू भुराय तीसरी प्रखंड के अंतर्गत पालमू मौजा का है, जहाँ पे इब्राहिम मुखिया, यूनुस मियाँ और सन बिहारी सिंह का बेटा डब्लू सिंह, इन लोग मिल करके हमारा ज़मीन को हड़पने जा रहा है और हड़प लिया है। वहाँ पे हर साल मकान बना देता है और ये मामला 3-4 साल से अनुमंडल में चल रही है और हम लोग हैं सो वहाँ पे आवेदन दिए हुए हैं, थाना में भी दिए हुए रोकने के लिए कि सर देखिए हमारा ज़मीन पर घर बनाया जा रहा है, हर साल बनाया जा रहा है एक घर। इसके बावज में हम लोग 5 तारीख को वहाँ पे जब बाउंड्री काटा था दीवार वाल बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ देखे मेरा मम्मी और पापा लोग गए हुए थे और जब वहाँ रोकने के लिए गया तो उन लोगों ने पूरा डंटा उंटा लेकर के उन लोग अपना हथियार निकाल करके मेरा मम्मी को मारा है छड़ रड से और वो बोल नहीं पा रही है, जिसे रेफ़र कर दिया गया है गिरिडीह। अभी आवाज़ भी नहीं निकल रहा है मेरे मम्मी का। और वो ज़मीन अंचल से भी हम लोगों को निगमित है सर कि ये ज़मीन जो है उक्त मौजा पालमू भुराय का खाता नंबर 34 प्लॉट नंबर 605 का 2 एकड़ 34 डिसमिल जो ज़मीन है वो मंजलू मांझी के नाम से, जो हम लोग उसका वंशज है, वो ज़मीन हमारी है, खतियानी ज़मीन है सर, जिस पर हम लोग अनुमंडल में 3-4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ पे LRDCSO हम लोगों को 4 साल से डेट पर डेट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। वहाँ का जब हम लोग उससे मिलने गए तो वहाँ पे वो LRDC सर बोलते हैं कि ये तो बहुत पुराना जमाबंदी है तो कैसे रद्द होगा। तो हम लोगों को कहना है सर कि वो जमाबंदी जो है सो पुराना है, वो मानते हैं, ठीक है, आपका बात ठीक है, लेकिन वो वैध है या अवैध है उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। आदिवासी का ज़मीन वो कैसे वो हड़प लेंगे बिना कागज पत्र का, सादा हुक्मनामा का बना करके उन लोगों ने वो उक्त ज़मीन जो है 2 एकड़ 24 डिसमिल को 3 एकड़ 36 डिसमिल उन लोगों ने सादा हुक्मनामा से बनाया है, जबकि वो प्लॉट में 6 एकड़ 605 जो प्लॉट है उसमें हमारा वो 2 एकड़ 24 डिसमिल मात्र ज़मीन है। अभी आप यहाँ गिरिडीह आए हुए हैं, किन से मिलने के लिए आए हैं? हम लोग यहाँ पे सर DC सर को आवेदन देने आए हैं सर, जो 5 तारीख को हम लोगों के साथ मेरा मम्मी लोग, मेरा पापा लोग, मेरा जो चाचा लोग, इन लोग के साथ मारपीट जो हुआ है और गाली गलौज दिया है कि ये मांझी लोग क्या करेगा, सौतार लोग, गाय खाने वाला, गू खाने वाला, ये लंद फंद सांप खाने वाला लोग क्या कर लेगा, ठीक है, हम लोग है सो इन लोगों को दिखा देंगे और मार करके सर भगाया। और हम लोग थाना पे आए सर, वहाँ थाना में भी हम लोग आवेदन दिए तो वो बोले कि देखिए हम लोग तो बहुत दिन से यहाँ प्रयास कर ही रहे हैं, तो आप एक बार सर से जाकर के मिलिए। इसीलिए हम लोग इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं सर कि जो हम लोग आदिवासी हैं सर, आदिवासी का जो ज़मीन जो हड़पा जा रहा है सर, झारखंड राज्य में कहने का मतलब है कि सर झारखंड में आदिवासी का राज बोला जाता है, लेकिन हम लोग को आदिवासी का जो दर्जा जो दिया जाता है वो हमको विफल होते नज़र आ रहा है सर। उसका ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है सर और आज तक यहाँ का जो प्रशासन है, जो अनुमंडल है, या तो यहाँ से हमारा जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन तक ये बात हम पहुँचाना चाहेंगे कि आदिवासी को ज़मीन इस तरह हड़पने वाले को बख्शा नहीं जाए और इस तरह जो भूमि माफिया लोग हैं, डब्लू सिंह,
वर्तमान मुखिया या जो इब्राहिम मुखिया है, जब प्रतिनिधि लोग ज़मीन हड़पने का काम करेंगे तो आम जनता किसके पास जाएंगे और कैसे वो रहेंगे, ये सोचने की बात है सर। इसीलिए हम आप लोगों के चैनल से बताना चाहेंगे और आगे जो पदाधिकारी हैं उनको सूचित करना चाहेंगे कि इस मामले को और इस तरह आदिवासी की ज़मीन को बचाने का काम करें, तभी हम समझेंगे कि हमारा जो झारखंड राज्य है आदिवासी राज्य है और आदिवासियों के लिए देख रेख होता है, ना कि उसके साथ शोषण किया जाता है। अगर इस तरह मामला में देखिएगा सर, ज़्यादातर हर जगह पे हर प्रखंड में आपको हमारे जैसे आदिवासी दबे कुचले आदिवासी को दबा दिया जाता है, लेकिन ये मामला यहीं पैसे के बदौलत पे डब्लू सिंह जैसे और इब्राहिम मुखिया जैसे ज़मीन के माफिया आज कितने लोगों का ज़मीन हड़प हड़प करके थी है। हमारा 6 एकड़ तो उन लोगों ने किया ही है सर, और भी ज़मीन हमारा वहाँ पालमोपुरा में 6 एकड़ 18 एकड़ का प्लॉट भी उन लोगों ने हथिया के रखा है। और हम लोग जब भी वहाँ उसको कागज़ मांगने जाते हैं, उसका जो बाप था सन बिहारी सिंह, उसने हमारे पूर्वजों से ठग करके लिया था कि आप लोगों को कुआं बना देंगे, डीजल पाइप दिलवाएंगे, इस तरह करके जब हमारा पूर्वज उससे मांगने गए, हमारा पापा लोग उससे कागज़ मांगने गए, तो हम बोले कि हम कोई कागज़ नहीं जानते हैं। तो इस माफिया लोगों को सर हम यही कहेंगे कि सर ऐसे लोगों को कानून देखे और उसका उचित कार्रवाई करे और हम लोगों को अभी डीसी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई? सर अभी तो हम लोग का मुलाकात नहीं हुई है, और आज जनता दरबार भी है, और सर जो है सो थोड़ा सा कोर्ट में है, और वो 4 बजे हम लोगों को टाइम दिए हैं कि 4 बजे अभी हम आप लोगों से मिलेंगे। ठीक, क्या नाम हो गया आपका? सर मेरा नाम नीरज मुर्मू है, और ये जो आवेदन जो पढ़ रहा है, ये आवेदन जो है फुलमुनी जो बेसरा के नाम से है, वो मेरी मम्मी है, और ये मेरे पापा रामजीत मुर्मू है, और बाकी बस ये मामू लोग हैं, चाची लोग हैं, तो सब बाकी लोग ग्रामीण है। हम आप लोग ग्रामीण नहीं है सर, हम लोग पूरा फैमिली लोग आए हैं। अच्छा, पूरा 20-25 लोग मेरा फैमिली, अपना फैमिली है सर। वो हमारा पूरा फैमिली लोग का ही ज़मीन है सर। हम सब आप लोग तीसरी से? हाँ सर जी सर, कटकोको तीसरी। ठीक।